या नाउ दिस इज गोइंग फाइन। अरे एडीवी में क्रूज कंट्रोल आ गया। सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो मैं थोड़ा टहलने निकला था आज और कुछ गैजेट्स मैंने ख़रीदा था, तो उसी का टेस्टिंग करने के लिए मैं निकल गया। सो एज यू कैन सी दैट माय हैंड्स आर फ्री, मेरा थ्रॉटल हैंड फ्री है। और ये ADV 250 है, मेरा वाला ADV 250 है। तो बट ऑब्वियसली इट डज़ नॉट हैव क्रूज़ कंट्रोल, बट इट क्रूजिंग। और अभी ये चलेगा स्लोप पे। और ठीक ठाक ही चल रहा है भाई, क्लच व्लच सब छोड़ा हुआ है मेरा, स्पीड थोड़ा कम तो हो रहा है। बट इट्स गोइंग प्रीटी गुड। तो हाँ, ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल जितना भी मिलता है वेरिडियन और KTM का तो छोड़ ही दो, वो एडवेंचर X का भी अभी तक नहीं आया, जो कि IMU बेस्ड है, तो 250 के लिए कभी आएगा नहीं। अभी अगर स्ट्रीट रोड पे है तो ये आराम से 43, 44 पे मैंने सेट किया है, 43, 44 में ही चल रहा है। एज यू कैन सी 43, 44 में ही ये चल रहा है। तो काम तो कर रहा है, आराम से काम तो कर रहा है अच्छा खासा। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई। और या सो ऑब्वियसली आई एम नॉट यूजिंग एनी क्रूज़ कंट्रोल, दिस इज़, इसको थ्रॉटल लॉक बोलते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद देखा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल का मतलब इंडिया में कुछ है नहीं, बाहर से लाना पड़ेगा, वो भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बाइक का, उसके साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी करना पड़ेगा। और क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ वैसे भी हाईवे पे ही है, तो मैंने सोचा थ्रॉटल लॉक ले लेते हैं। अभी रिसर्च के बाद पता चला कि बहुत सारे प्राइस वेरिएंट्स में बहुत सारा थ्रॉटल लॉक मिलता है। तो आई थॉट ऑफ गेटिंग ऑल ऑफ दोज। एक्चुअली 4 मैंने लिया था, 2 बहुत प्राइजी था तो उसको छोड़ दिया, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसका रेंज ठीक ठाक ही था, 5000 के आसपास था, बट दैट इज़ वे कॉम्प्लिकेटेड। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी चाहिए नहीं हमको सिंपल चाहिए। तो सिंपल में मैंने 4 क्रूज़ कंट्रोल्स ऑर्डर किया है, सॉरी माय बैड, थ्रॉटल लॉक्स मैंने ऑर्डर किया है, जिसमें से आज इसका टेस्टिंग हो रहा है। तो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 400 समथिंग फ्रॉम माय लोकल मार्केट। तो ये जैसे वो थ्रॉटल लॉक जैसा होता है CNC वाला, वो भी मैं इसके बाद टेस्ट करेंगे। बट इसका एक फ़ायदा है उससे कि सोच लो, मान लो कुछ हो गया कि आपके सामने अचानक से कोई गाड़ी आ गया और आपको थ्रॉटल कम करना है, तो ये इसमें एक बटन है, ये बटन मैं अगर दबाऊंगा, ये मैंने बटन दबा दिया और इसका थ्रॉटल खुल गया। ये RPM में लॉक अभी नहीं है, आई कैन मूव माई थ्रॉटल अराउंड। और अभी चल रहे हैं। तो इसको एंगेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियसली KTM OEM की तरह उतना भी इजी नहीं है। इसको लगाने का मतलब थ्रॉटल लॉक एंगेज करने का तरीका ये है। तो इसका मैकेनिज़्म ये है कि आप जब क्रूज़ कंट्रोल एंगेज करना चाहते हो, पहले तो इसको पूरा खोलना पड़ेगा वहाँ पे घुसाने के लिए। बट उसके बाद जब आप क्रूज़ कंट्रोल एंगेज करना चाहते हो, तो ये 2 जो नॉचेस है, ये एक और ये एक, ये दोनों को आपको दबाना पड़ेगा। जैसे फुल्ली दब जाएगा तो थ्रॉटल इसके अंदर अटक जाएगा, और उसके बाद आपकी ये वाली उंगली से इसको दबाना पड़ेगा, जो कि ब्रेक लीवर के ऊपर लॉक हो जाएगा, और ऐसे ही थ्रॉटल लॉक काम करता है। ओके, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले तो ये पूरा खोल लेना पड़ेगा, और फिर ये बार एंड का जो स्क्रू है इसको भी खोलना पड़ेगा। ये पूरा इसको निकालने के बाद इसको खोल लेना है और फिर इसको स्लाइड करना है। ये हो गया इंस्टॉल। अगर आपको एक लंबा खाली स्ट्रेच दिखे तो ये दोनों को आपको दबाना पड़ेगा। दबा दिया, इसके बाद आप अपने स्ट्रेच पे जा रहे हो, ठीक है।
तो मैं 4000 आरपीएम में फोर्थ गियर पे कुछ लेट्स से 45 46 के करीब अगर स्पीड पे अगर मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे नीचे दबा देना है हमको। जैसे ही दबा दिया ये अभी चल रहा है। अभी आरपीएम, यही इसका प्रॉब्लम है कि इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह नहीं है। तो इसको थ्रॉटल को आप थोड़ा कम कर सकते हो, एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी चल रहा हूँ 50, अभी ये फोर्थ गियर पे आराम से 50 पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बाइक अभी क्रूज़ कंट्रोल में है और मैं चल रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ है यार। 500 पे इससे ज़्यादा क्या ही और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डिसएंगेज मैंने कर दिया है इसको भी। इसके बाद वाला जो क्रूज़ कंट्रोल मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो इसको टेस्ट करने के बाद आते हैं नॉर्मल वाला पे। ये मेटल का बिल्ड है, फेली इजी टू यूज़ एंड सिंपल टू इंस्टॉल। इसमें कुछ स्प्रिंग दिया हुआ है और इससे टाइट करना होता है। द नेगेटिव थिंग इज़ ऑब्वियसली इट डजंट हैव एन इमरजेंसी स्विच, तो इसको मैनुअली आपको पुल करना पड़ेगा। सो सबको पता ही होगा हाउ टू इंस्टॉल इट। थोड़ा ओपन करके इस पर लगाना पड़ेगा, तो इसको टाइट करना पड़ेगा। तो ये तो लग गया, चलो ट्राई करते हैं। चलो तो मेन रोड पे तो हम आ गए, थोड़ा खाली रास्ता है, ज़्यादा खाली नहीं है। तो 51 52 के स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। और क्रूज़ मैं सेट कर दिया एंड इट्स गोइंग 50 51 51 वैसा ही है। तो जैसा थ्रॉटल लॉक होता है वैसे ही काम करता है। हाँ, इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बट वो इमरजेंसी मतलब थ्रॉटल क्लोज बटन नहीं है, इसको मैनुअली क्लोज करना पड़ता है। और अगर मैनुअली आप क्लोज करोगे तो ये वाला जो रबर है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके साथ जो एक बैंड टाइप का जो रबर का आता है वो यूज़ करना चाहिए। सिंस वी डू हैव क्विक शिफ्टर, तो फोर्थ गियर में मैं हूँ अभी। फिफ्थ गियर डाल दिया, फिफ्थ गियर पे जा रहा है। सिक्स गियर, स्पीड ठीक ठाक ही मेंटेन कर रहा है। गियर डाउन 1, गियर डाउन 2, फिर से फोर्थ गियर पे आगे। अगर इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो ऑब्वियसली थ्रॉटल को घुमाना पड़ेगा। भाई लॉन्ग रोड पे क्रूज़ कंट्रोल पे तो अलग ही मज़ा है। तो नेक्स्ट ट्रिप पे जब जाएंगे लॉन्ग स्ट्रेच मिलेगा और क्रूज़ कंट्रोल कुछ भी, ये नहीं तो कुछ और टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। बट मस्त है। ये तो नहीं होगा, ये तो हमको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो मैनुअली क्लोज नहीं करना पड़ता, एडप्ट कर लेता स्पीड। तो अभी 500 और 1000 का क्या डिफरेंस हो सकता है। बट इसमें मुझे कंपेयर टू दी अदर वन, द प्लास्टिक वन, द चीपर वन, इससे मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि अब भी इसमें थ्रॉटल लॉक हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो क्या हो रहा है, अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करोगे तो ऑब्वियसली ये आप आराम से इसको ऐसे मूव नहीं कर पाओगे। अगर आप फुल इसको टाइट दे दिया तो ये इतना अच्छा से काम नहीं करेगा, मतलब इतना स्मूथली काम नहीं करेगा। थोड़ा आपको लाइक प्रेशर देना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा लूज़ करूँ तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ टचिंग द हैंड गार्ड। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक बार थ्रॉटल लॉक हो गया था यहाँ पे। जब मैं डाउन स्लोप पे आ रहा था तब थ्रॉटल लॉक हो गया था। सो दिस इज़, आई एम नॉट गोना recommend this, and also I'm not gonna use this one
तो मेरे लिए इससे अच्छा तो यही है, इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप ठीक से देखो, थोड़ा नहीं, हाँ अबाउट 1.5 इंच ज़्यादा है। सो दोनों के अंदर कौन सा अच्छा है आपको पता लग गया। माई रिकमेंडेशन इज़ वो प्लास्टिक वाला जो चीपर वर्जन जो है वही है, क्योंकि उसमें वो थोड़ा छोटा है, उसमें हिट नहीं होता है और ये हैज़र्ड नहीं हो सकता है उससे। अगर आपके पास KTM 250 विथ OEM स्टॉक कार्ड है तो वो चाइनीज़ वाला जो है वही आप अमेज़न से ख़रीद सकते हो। इसके बाद मैंने और 2 थ्रॉटल लॉक्स ऑर्डर किया है। एक है प्रोस्पेक का जो थ्रॉटल कंट्रोल आता है जो बार एंड पे लगता है यहाँ पे, और एक है जो है एटलस नाम का एक कंपनी है US का, तो वो लोग थ्रॉटल लॉक्स बनाते हैं, बट दोज आर वेरी प्राइजी, लाइक एक $150 और यहाँ पे इंडिया अमेज़न पे जो मिलता है उसका प्राइस है अराउंड 21-22,000, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे तो अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल ही ले ले। उसका एक नॉक ऑफ मिलता है जो मैंने ऑफलाइन मार्केट में एक देखा था, तो वो मैंने ऑर्डर किया है, ऑफलाइन मार्केट से ही मैंने ऑर्डर किया है, और उसको ट्राई करने के बाद ही समझ में आएगा मुझे कौन सा लेना है। चाइनीज़ वाला जो सबसे चीपेस्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ फाइन फॉर मी, बट एटलस का तो बहुत नाम है, एटलस थ्रॉटल लॉक का तो बहुत अच्छा रिव्यू है इन द US, बट यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं उसका नॉक ऑफ कैसा होता है। अगर वो अच्छा होगा तो वही ले लेंगे, नहीं तो प्रोस्पेक वाला भी ले सकते हैं, बट यूज़ करके फिर समझ में आएगा। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट, एंड वैसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो कैसे देखोगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, and I will see you in the next video.